Assalamualaikum and welcome to Industrial Automation Lab. Till now we have discussed how to use and connect different type of motors with PIC18 and different type of signal conditioning circuit. From now to onward we will learn about PLC and how to program PLC. So सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास PLC क्या है और हम लोग किस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे। जो PLC है हमारे पास, हम लोग इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो मित्सुबिशी का GX डेवलपर है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। आप उस लिंक को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करेंगे और सारी की सारी लैब उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। PLC इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। PLC स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं हमारे पास जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। अनलाइक अ पर्सनल कंप्यूटर, कुछ लोग PLC को PC भी कहते हैं, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर PLC को PC भी कहा जाता है। PC या PLC इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जो हमारे पास नॉर्मली घरों में सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर हैं उनके साथ कीबोर्ड अटैच्ड है, माउस अटैच्ड है और मॉनिटर्स वगैरह डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जबकि PLC के साथ हमारे पास एक CPU है, एक इनपुट मॉड्यूल है और एक आउटपुट मॉड्यूल, यानी कि PLC इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल। यू हैव मल्टीपल टाइप ऑफ इनपुट मॉड्यूल्स एंड आउटपुट मॉड्यूल डिपेंडिंग अपॉन योर मैन्युफैक्चरर एंड योर मॉडल ऑफ PLC। फॉर एग्जांपल, जस्ट लाइक PIC18 वी हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग पिन्स। इसी तरह से PLC के अंदर भी हमारे पास डिजिटल और एनालॉग पिन्स के लिए हम लोग सेपरेट मॉड्यूल अटैच करते हैं और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी उनकी नंबर ऑफ़ इनपुट या आउटपुट्स हैं। हमारे पास जो PLC की सीरीज़ है वो मित्सुबिशी की FX सीरीज़ है, जिसके अंदर हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। PLC क्या है? ये कंप्यूटर है हमारे पास। अनलाइक इससे पहले जो PLC से चीज़ यूज़ होती थी दैट इज़ कॉल्ड रिले स्विचिंग, यानी कि उसके साथ हार्ड प्रोग्रामिंग, हार्ड वायरिंग के साथ हम लोग रिले मॉड्यूल को यूज़ करते थे, मल्टीपल रिलेज को कनेक्ट करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते थे। अब हमारे पास ये प्रोसेस है या मशीन है जो इंडस्ट्री में चल रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया आउटपुट के थ्रू PLC के साथ, और इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको मेजर करने के लिए सेंसर्स हैं या व्हाट्सएवर, उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया फील्ड इनपुट, यानी कि फील्ड के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको मेजर किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ ऑन या ऑफ की जा रही है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो फर्स्ट जो PLC है वो जनरल मोटर्स की कॉर्पोरेशन या उनके डिज़ाइन, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1968 के अंदर डिज़ाइन की गई थी, मैन्युफैक्चर की गई थी टू सर्वाइव। और ये PLC ऐसा कंप्यूटर था, ऐसे कंप्यूटर को हम लोगों ने डिज़ाइन करना था जो कि इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके और इसकी प्रोग्रामिंग भी इजीली की जा सके और इसको रीयूज़ किया जा सके, टेक्नीशियन या जो प्लांट इंजीनियर्स हैं वो इसकी मॉडिफिकेशन कर सकें। अब जो PLC है हमारे पास, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाए, हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हमारा काम इफ़ेक्टिव हो जाए। यानी कि अगर हमें एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती हैं तो हमें दोबारा से पूरे के पूरे सिस्टम को रीवायर ना करना पड़े। अगर प्रिंसिपल की बात करें तो हमारे पास PLC के अंदर एक प्रोसेसर है, मेमोरी यूनिट है, सिस्टम पावर सप्लाई है। ये हमारे पास एक कंप्लीट फिगर आ गई जिसके अंदर इनपुट मॉड्यूल है, डिपेंडिंग अपॉन योर आर्किटेक्चर, योर मैन्युफैक्चरर, इनपुट पिन्स वेरी करती हैं। इसी तरह से आउटपुट मॉड्यूल है जिसके साथ आप किसी भी किस्म का लोड लगा सकते हैं, चाहे मोटर्स है, पंप हैं, कुछ भी आप कनेक्ट करना चाहें। पावर सप्लाई टू ऑन द इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल एंड CPU कंटेन योर प्रोसेसर एंड मेमोरी यूनिट। इस तरह से अगर हम लोग बात करें कि PLC काम कैसे करती है, तो जब आप सिस्टम के अंदर जैसे कंट्रोलर के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास प्रोसेस चल रहा होता है बैक एंड के ऊपर, यानी कि आपकी जो क्लॉक स्पीड है वो आपके 1 सेकंड के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी उस पर डिपेंड कर रहा है। अब PLC स्कैन साइकिल के अंदर फर्स्ट स्कैन के अंदर ये इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, देन उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट मॉड्यूल के ऊपर राइट करवा देता है। तो इस तरह से हमारे पास एक PLC का साइकिल कंप्लीट होता है, यानी कि इट रीड द इनपुट, इट एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड results are required conditions and then write the required condition to the output। फॉर एग्जांपल मैंने बटन प्रेस किया, इंस्ट्रक्शन लिखिया कि अगर बटन प्रेस हो तो आपने मोटर 1 को ऑन करना है। मोटर 1 राइट मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आउटपुट मॉड्यूल के साथ, तो वो चीज़ हमारे पास ऑन हो जाएगी। दो तरह की हमारे पास लॉजिक होती है, एक है रिले लॉजिक जो कि इस तरह से हमारे पास मल्टीपल रिलेज को
हार्ड वायरिंग के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है। और जब भी आपने ये एक सिस्टम के लिए डिज़ाइन की गई हैं तो ये काम कर रही हैं। इसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो होती है बस स्टिल ये काम कर रही हैं। अगर यही आपने इसको मॉडिफाई करना है, आपने कोई और काम इससे करवाना है, यानी कि किसी नई प्रोसेस को इससे कंट्रोल करना है, तो आपको दोबारा से ये सारी वायरिंग नई तरीके से नए सिरे से करनी पड़ेगी। जबकि PLC के अंदर आप इसके प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं और उससे कोई भी टास्क दोबारा से करवा सकते हैं। अब बात करते हैं PLC की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। जैसे हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती है, C लैंग्वेज भी यूज़ होती है और मशीन लैंग्वेज भी यूज़ होती है। इसी तरह से PLC के अंदर हमारे पास 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले टेक्सचुअल लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन लिस्ट और स्ट्रक्चर टेक्स्ट है। देन हमारे पास ग्राफिकल लैंग्वेजेस हैं जिसमें लैडर डायग्राम, जो कि हम लोग इस लैब के अंदर स्टडी करेंगे, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और सिक्वेंशियल चार्ट्स। अब बात करते हैं बेसिक सिंबल्स की। अब इन लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंस के हम लोग डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक सिंबल्स ऑफ PLC। द फर्स्ट वन इज रिले कॉइल, द सेकंड इज दिस इज़ अ रिप्रेजेंट नॉर्मली ओपन स्विच। अगर आपके पास स्विच लगा हो तो स्विच की 2 स्टेट होती हैं, ओपन स्विच एंड क्लोज स्विच। अगर स्विच को क्लोज कर देंगे तो वो क्लोज स्विच होगा या क्लोज कॉन्टैक्ट। तो ये नॉर्मली ओपन स्विच है और ये नॉर्मली क्लोज है, यानी कि जब आप इसको सर्किट में प्लेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज होगा और जब A1 को आप सर्किट में प्लेस करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा। इसी तरह से आपके पास आउटपुट रिले है जिसमें अगर आपके पास ऑफ होगी तो कुछ इस तरह से शो होगी, अगर इसी रिले को मैं ऑन या एनर्जाइज कर दूंगा तो इस तरह से शो होगी। ये हमारे पास ओपन सर्किट है, मैंने इसको सिमुलेशन के अंदर ऑन किया तो ये इस तरह से हो गया क्लोज। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज है, इसको प्रेस करूंगा तो ये हो जाएगा ओपन। इट मीन जो क्लोज स्विच है वो इस तरह से शो हो रहा है और जो ओपन है वो ब्लैक में शो हो रहा है। कोई एनर्जाइज और डी एनर्जाइज। अब लैडर लॉजिक की अगर हम लोग बात करें तो लैडर लॉजिक हमारे पास बेसिक सिंबल्स को यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक बार है और एक बार यहाँ पर है, यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं रंग, RUNG रंग। आपने स्विच कनेक्ट किया, बटन कनेक्ट किया, आपने आउटपुट में लगाया, आपका एक रंग हो गया कंप्लीट। आप इस तरह से सेकंड रंग कनेक्ट करेंगे, थर्ड रंग लगाएंगे, इस तरह से सोन। अब ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनको हम लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सिंबल हमारे पास आते जाएंगे हम लोग उन्हें यूज़ करते जाएंगे। अगर हम लोग सिस्टम साइकिल की बात करें या इनपुट आउटपुट टेबल की बात करें तो होता क्या है, आप जब भी कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो बटन एक इलेक्ट्रिकल पल्स होती है जो कि इनपुट मॉड्यूल के पास जाती है। इनपुट मॉड्यूल उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी सो डैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कि जब बटन 1 प्रेस किया है तो आपके पास जो सीक्वेंस आया है उस सीक्वेंस के अगेंस्ट आपने आउटपुट टेबल या कौन सी चीज़ को ऑन या ऑफ करवाना है। देन हमारे पास एक चीज़ कहलाती है सोर्सिंग एंड सिंकिंग इन PLC। डिफरेंट तरह के जो सेंसर्स आप या आउटपुट इनपुट या आउटपुट मॉड्यूल्स आप कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, वो 2 तरह की आती हैं, करंट सोर्सिंग एंड सिंकिंग एंड सोर्सिंग ऑफ करंट्स। ये नॉर्मली हमारे पास DC के लिए यूज़ होता है, द करंट फ्लो रिलेशनशिप बिटवीन सिंकिंग एंड सोर्सिंग। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेंसर कनेक्ट किया है जो कि हमारे पास सिंकिंग इनपुट को प्रेफर करता है या उसकी डाटा शीट में सिंकिंग इनपुट मेंशन्ड है, तो हम लोग उससे क्या करेंगे कि उसकी एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे अपने इनपुट मॉड्यूल के साथ, सेकंड टर्मिनल को पावर सप्लाई के साथ, और पावर सप्लाई के ग्राउंड को सिंकिंग यानी कि इनपुट मॉड्यूल के ग्राउंड के साथ करेंगे कॉमन। यानी कि अगर पावर सप्लाई की जो नेगेटिव है वो इनपुट मॉड्यूल के नेगेटिव के साथ कॉमन करें तो हमारे पास सिंकिंग कहलाता है, और अगर पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इनपुट मॉड्यूल के कॉमन के साथ कनेक्ट करें तो ये हमारे पास सोर्सिंग इनपुट मॉड्यूल कहलाता है। इसी तरह से सोर्सिंग आउटपुट मॉड्यूल है हमारे पास। इसकी बेसिक जो थ्योरी है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि हमारे पास NPN या PNP सोर्सिंग क्या होती है, सिंकिंग क्या होती है, ये ऑलरेडी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के अंदर डिस्कस करके आए हैं। लेकिन जब यहाँ पे एक थोड़ा सा रफ इंट्रोडक्शन के सोर्सिंग और सिंकिंग हम लोग करते किस तरह से हैं। बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो सोर्सिंग के ऊपर चलते हैं, सोर्सिंग इनपुट मॉड्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो हमारे पास सोर्सिंग होते हैं, और बहुत सारे हैं जो सिंकिंग आउटपुट या इनपुट मॉड्यूल होते हैं। अब GX डेवलपर की अगर बात करें तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर का लेआउट है, हम लोग इस लेआउट को सॉफ्टवेयर ओपन करके वहाँ से डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं PLC का वो है FX1S, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट या आउटपुट डिवाइस जो पिन्स हैं वो 20 हैं। मैन्युफैक्चरर है FX1S, नंबर ऑफ़ डिजिटल इनपुट 12, इनपुट टाइप डिजिटल, वोल्टेज कैटेगरी 100 to 240 वोल्ट, आउटपुट टाइप रिले, नंबर ऑफ़ आउटपुट रिले इज़ 8। इट मीन जो हमारे पास टोटल 20 पिन्स हैं जिसमें से 12 इनपुट्स हैं और 8 हमारे पास आउटपुट हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट
जिसके थ्रू आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। प्रोग्राम कैपेसिटी मैक्सिमम 2000 स्टेप्स इट कैन एग्जीक्यूट इन अ सिंगल मेमोरी। प्रोग्रामिंग इंटरफेस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज लैडर लॉजिक। स्कैन टाइम, एक इंस्ट्रक्शन को रीड करने में 1 स्कैन साइकिल हमने कहा था, रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है और राइट करता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 0.7 माइक्रोसेकंड चाहिए। आउटपुट करंट इज 2 एम्पेयर एंड इनपुट वोल्टेज इज 24 वोल्ट। इट मीन हमारे पास जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आ गया वो 24 वोल्ट आ गया। 5 to 30 वोल्ट ट्रांजिस्टर आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ गए। अब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वर्क है जिसको हम लोगों ने परफॉर्म करना है, और ये इसके साथ कुछ एडिशनल टास्क हैं जिसको आपने परफॉर्म करना है, जिसकी ट्रुथ टेबल आपने डिज़ाइन करना है। सो सबसे पहले हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको कहा था विंडो 10 के अंदर कुछ सिस्टम के अंदर ये वर्किंग कर रहा था और कुछ सिस्टम के अंदर इशू कर रहा था। सो एटलीस्ट मेरे पास नहीं चल रहा था तो मैंने विंडोज़ 7 को यूज़ किया है, और आपकी लैब में भी जो सिस्टम है वो विंडोज़ 7 पे काम कर रहे हैं। सो अब आपने अगर इसको यूज़ करना है, सो मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से वर्चुअल बॉक्स के अंदर विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने दे दिया है। इंस्टॉलेशन पैटर्न उसका सिंपल है। बेसिक आपने सबसे पहले GX डेवलपर को इंस्टॉल करना है, DX सिमुलेटर को इंस्टॉल करना है, और आपके पास सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी अबाउट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो यू विल ट्राई कि आप लोग इस सॉफ्टवेयर को एज सुन एज पॉसिबल इंस्टॉल कर लें। मैंने इस लिंक पहले इसलिए शेयर कर दिया था कि आपका कोई इशू ना हो। अगर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, सो सबसे पहले मैंने GX डेवलपर GX डेवलपर 2 है मेरे पास। सबसे पहले मैंने GX डेवलपर इस सिंपल वाले को इंस्टॉल करना है। इसके अंदर भी सबसे पहले मैंने इन्वायरमेंट मेल सॉफ्ट बेसिकली इन्वायरमेंट को, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जो सेटअप है इसको इंस्टॉल करना है। देन मैंने इसको इंस्टॉल करना है। इसकी आईडी और जो क्रीडेंशियल्स है वो आपको यहाँ पे गिवन है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा ये सिस्टम नेम और कंपनी पूछेगा, वहाँ पे आप कोई भी नाम लिख दें। देन इसे आपके पास इसकी जो इंस्ट्रक्शन, इसको इंस्टॉल करने के लिए जो आईडी चाहिए, यानी कि इसकी जो लाइसेंस है वो इसके अंदर गिवन है। यहाँ पे ये लाइसेंस है, आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट। देन आपने GX डेवलपर 91 वर्जन को इसको इंस्टॉल करना है और फिर आपने GX सिमुलेटर को इंस्टॉल करना है। ये बेसिक स्टेप्स होंगे इसके इंस्टॉलेशन के। सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं, एक बटन ऐड करेंगे और एक उसके साथ आउटपुट कनेक्ट करेंगे। सो न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से जाएं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, या यहाँ पे जाएं या कंट्रोल N प्रेस करें। CPU FX CPU और PLC टाइप FX1S लैडर लॉजिक के ऊपर टिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका टाइटल बार है, यहाँ पे इसके टूल्स आ रहे हैं, यहाँ पे इसकी ऑपरेशंस हैं डिफरेंट, राइट मोड, रीड मोड, और ये सारे आपके पास प्रोग्राम विंडो। यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम आएगा जो आप लिखेंगे, यहाँ पे कमिट्स आएंगे, पैरामीटर्स और डिवाइस मेमोरी, जो से हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। सो हमने बात की थी नॉर्मली ओपन बटन की, जिसे हम लोग ओपन कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसका नाम रखेंगे X0। अब हमारे पास इनपुट अवेलेबल जो हैं उसी के अंदर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं X9 रख के इंटर करूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम इनपुट हैं वो 8 हैं। सो 0 से 7 8 इनपुट्स आ गए, ये आ गया। दैन इसके आगे मैंने आउटपुट कॉइल लगानी है, यानी कि आउटपुट की डिवाइस कनेक्ट करनी है। सो इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या देता हूँ Y1। अब Y1 में भी LED हो सकती है। इस Y1 पिन के ऊपर आप अगर कुछ भी लगाएं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे आप माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर करते हैं कि X1 पिन को या Y22 पिन को आउटपुट डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये हम लोगों ने कुछ ऐसे ही किया कि इसकी इनपुट और ये आउटपुट है। बटन प्रेस करूँगा तो इस पिन को कर देगा ये हाई। सो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप हो गया प्रोग्राम को करना है कन्वर्ट। थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे सिमुलेटर को स्टार्ट एंड द लॉजिक टेस्टर, इसको करेंगे स्टार्ट। लॉजिक टेस्टर स्टार्ट होने के बाद आपका जो कोड है वो वर्चुअल डिवाइस के ऊपर अपलोड होगा, यानी कि वर्चुअली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो कोड को करेगा अपलोड राइटिंग टू PLC। और यहाँ पे अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करने के लिए थर्ड स्टेप के ऊपर जाएंगे, दैट इज़ कि हम लोग इस बटन की वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। सो हम लोग जाएंगे ऑनलाइन मॉनिटर और एंट्री डाटा मॉनिटर। यहाँ पर आने के बाद इस विंडो को कर लेते हैं हम लोग छोटा। यहाँ पर आने के बाद हम लोग यहाँ पे अपनी डिवाइस को करेंगे रजिस्टर। यहाँ पर क्लिक करें या यहाँ पर डबल क्लिक करें। रजिस्टर का मतलब है जिस डिवाइस का स्टेटस आप देखना चाहते हैं या स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, उसको ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा X7
इसको रजिस्टर किया, फिर मैंने किया Y1 को रजिस्टर और देन इसको किया कैंसिल। अब यहाँ पे जब स्टार्ट मॉनिटर पे क्लिक करूँगा तो मुझे इनकी वैल्यू शो होगी कि ये ऑन है या ऑफ। 0 रिप्रेजेंट ऑफ एंड 1 रिप्रेजेंट ऑन, दोनों कनेक्टेड हैं और अब अभी दोनों ऑफ हैं। सो मैंने इसको करना है ऑन, तो मैं इस बटन के ऊपर करूँगा डबल क्लिक तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें इस बटन को ऑन करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा फोर्स ऑन। जो ही मैं फोर्स ऑन करूँगा मेरे पास स्टेटस हो चुका है 1 और आउटपुट भी हो चुकी है 1। यहाँ पे मुझे ब्लू कलर में ये शो भी हो रहा है कि जब ये ऑन है तो आउटपुट है 1। अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ तो आउटपुट आ जाती है 0। हम लोग इस फाइल को करते हैं क्लोज़, प्रोग्राम को दोबारा से करते हैं मॉडिफाई और करते हैं रीरन। टेस्टर को करेंगे क्लोज़, इनेबल लॉजिक टेस्टर फिनिश, और यहाँ पे हम लोग आए हैं रीड मोड में। सो जब भी आपने कोड को मॉडिफाई करना है या चेंज करना है या उसके अंदर कोई चीज़ें अपडेट करनी है तो आप रीड मोड के अंदर वो चीज़ नहीं कर सकते। रीड मोड के अंदर सिर्फ आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मॉनिटर मोड, रीड मोड, राइट मोड। सो हम लोग यहाँ पर जाएंगे राइट मोड के अंदर या एडिट मोड जिसे हम लोग कहते हैं। मैं इसके आगे एक और बटन कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि ये बटन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये ऑन होता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली क्लोज बटन को सिलेक्ट करते हैं, इसको कह देते हैं X1। अब इसका मतलब है ये जब मैं प्रोग्राम की सिमुलेशन को चलाऊँगा तो ये इटसेल्फ ऑन होगा और ये इटसेल्फ ऑफ होगा, यानी कि ये नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली ऑफ है और ये नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट में। दोबारा से फाइल को करेंगे कन्वर्ट करने के बाद करेंगे सिमुलेटर को स्टार्ट। सिमुलेटर को स्टार्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे अपनी ऑनलाइन के अंदर और जहाँ से हम लोग मॉनिटर करेंगे इन दोनों की वैल्यूज़। अगर हम लोग एक या एक से ज़्यादा स्विचेस को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो हमारे पास कौन सी लॉजिक बनती है। आप अगर इसको ड्रा करके देखें तो दो स्विचेस अगर सीरीज़ में लगे हों तो इट मेक एंड गेट और ऑर गेट, यू कैन डिसाइड। इसी तरह से देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है तो ये ब्लू कलर का शो हो रहा है। अगर आपके पास पैरेलल में दो स्विचेस लगे हों तो कौन सा गेट बनता है, आप उस चीज़ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे मॉनिटर में जाने के बाद हम लोग करेंगे एंट्री डाटा मॉनिटर, वैल्यूज़ रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे स्टार्ट मॉनिटर करने के बाद वैल्यूज़ हैं 0। इसको करते हैं हम लोग हम लोगों ने X1 को यहाँ पे रजिस्टर करना है, रजिस्टर करेंगे X1 और यहाँ पे आ गया मॉनिटर स्टेटस। इसको करते हैं हम लोग X7 को करेंगे जब ऑन, तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये पहले से ही क्लोज था जो कि हमारे पास X1 था तो यहाँ पे स्टेटस आ गया ऑन का। अब अगर इसको मैं करूँ ऑफ, X1 को अगर मैं कर दूँ फोर्स ऑफ तो ये अब हो चुका है ऑफ। हम लोग X1 के ऊपर जाएंगे और इसको करेंगे फोर्स ऑफ। अब क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ कंडीशन में था, जब आप इसको ऑन कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ऑन है। सो यहाँ पे स्टेटस शो करें फोर्स ऑन, X7 हमारे पास फोर्स ऑफ है। अगर इसको मैं करूँ फोर्स ऑन तो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ स्टेट में था, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन स्टेट में था, जब मैंने इसको ऑन किया तो ये हो गया ऑफ। देखें ये ऑन है ये ऑफ है तो हमारे पास आ रहा है स्टेटस 0। अगेन इसको मैं करता हूँ ऑफ तो यानी कि जो नॉर्मली क्लोज स्विच है वो ऑफ कंडीशन में ऑन है और ऑन कंडीशन में ऑफ है। सो ये सम हो आपके पास एक एंड गेट की इक्वेशन बन गई। इसी तरह से आपके पास और गेट है या किसी भी और गेट की अगर आप लॉजिक बिल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन कैसे किया जाता है। इसको करते हैं क्लोज, दोबारा से जाएंगे एडिट मोड में। अब आप जहाँ पर भी स्विच को कनेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसके नीचे एक और स्विच आ जाए, यानी कि यहाँ से होता हुआ स्विच कुछ इस तरह से आ जाए, तो मैं इस पॉइंट इसके नीचे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने करना है सबसे पहले राइट मोड, तब हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तब हमारे पास ये ऑप्शन इनेबल होंगे। यहाँ पे जाएंगे हम लोग ओपन ब्रांच और यहाँ पे कह देते हैं X2।
इसके पैरेलल में मेरे पास स्विच कनेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और फिर इसको कनेक्ट करूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके तो भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ से शुरू हो और इन दोनों के दरमियान में एक स्विच आए। तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की कम्बिनेशंस को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सो अगर हम लोग ये देखें तो इट रिप्रेजेंट अ नॉर्मली नॉट गेट, यानी कि ऑन करें तो ऑफ और ऑफ करें तो ऑन स्टेट आ गई। इसके अंदर भी स्टेप सेम है। अब हम लोग दोबारा से मैनुअल में जाते हैं। तो सबसे पहले आपने एंड गेट, और गेट और नॉट गेट पीएलसी के ऊपर मुझे सिमुलेट करके दिखाने हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि सीरीज़ कम्बिनेशन हो तो क्या होता है, पैरेलल में लगाएं तो क्या होता है, और नॉट गेट क्या है जो नॉर्मली क्लोज हो और ओपन हो, इस तरह से। उसके बाद जब आप ये चीज़ इंप्लीमेंट कर लेंगे तो दैन आपने नैंड गेट और नॉर गेट इंप्लीमेंट करना है, दैन एक्सक्लूसिव नॉर गेट इंप्लीमेंट करना है। और ये इक्वेशन आपके पास, इसको कह दें एक्स, इसको कह दें वाई, इसको कह दें जेड, या x1 x2 x3। फॉर एग्जांपल ए बी को प्लस करना है तो प्लस के लिए कौन सा गेट यूज़ किया जाता है, दैन उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसकी फिगर बनाएंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप पहले प्लस कर रहे हैं, उसके आंसर को सी के साथ एंड कर रहे हैं और डी को नॉट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी जिसको आपने सिमुलेट करना है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल कम्बिनेशन नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन प्रॉब्लम है जिसको आपने पेपर के ऊपर सॉल्व करना है या वर्ड के ऊपर सॉल्व करें, इट्स ऑल अप टू यू। शो द लॉजिक गेट ट्रुथ टेबल एंड सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलार्म और दैट विल साउंड ऑफ पुश बटन 1 इज़ ऑन। अगर हम लोग पुश बटन 1 को प्रेस करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हॉर्न हो जाना चाहिए ऑन। इसका मतलब हमारे पास कुछ दो स्टेट्स हैं। अगर मैं सिंपल ट्रुथ टेबल बनाऊं तो ट्रुथ टेबल में सबसे पहले इनपुट लिखी जाती हैं, फिर आउटपुट लिखी जाती हैं। तो एक इनपुट आ गई PB1, एक कॉलम PB1, सेकंड कॉलम PB2। अगर PB1 ऑन है तो क्या होना चाहिए आउटपुट के ऊपर, PB2 ऑन है तो क्या होना चाहिए आउटपुट के ऊपर, यानी कि आउटपुट के ऊपर Y लगा हुआ है। सो PB1 प्रेस करें तो व्हाट हैपन टू द आउटपुट, PB2 प्रेस करें व्हाट हैपन टू आउटपुट। इसी तरह से अगर हम लोग डोर सील्ड बाय सेफ्टी व्हेन कार डोर इज ओपन एंड द सीट बेल्ट इज नॉट डन अप, the ignite power must not be applied. If it is all safe then key will start the engine. अब अगेन आपने लॉजिक गेट के जरिए इसको बिल्ड करना है, इनपुट डिफाइन करनी है और आउटपुट आइडेंटिफाई करनी है। डिजाइन अ मोटर कंट्रोलर डेटा द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बटन। आपने दो बटन लगाने हैं, एक बटन फॉरवर्ड का, एक बटन रिवर्स का। मीन बटन 1, बटन 2, आउटपुट। बटन 1 प्रेस्ड है तो बटन 2 एंड बोथ बटन आर प्रेस्ड द मोटर विल नॉट वर्क। अगर दोनों प्रेस्ड हैं तो क्या होना चाहिए, अगर एक ऑन है तो क्या होना चाहिए, दूसरा ऑन है तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाए। दोनों ऑन हैं तो कुछ भी ना हो, दोनों ऑफ हैं तो भी कुछ ना हो। सो इसके लिए कौन सा लॉजिक गेट यूज़ हो सकता है, मे बी एंड गेट यूज़ हो, मे बी और गेट यूज़ हो। तो अगर आप उनके ट्रुथ टेबल को देखें तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इसके अंदर जो आपकी मार्किंग क्राइटेरिया होगा वो होगा टास्क कंप्लीशन के ऊपर, प्लस जब आप टास्क कंप्लीट कर लेंगे आप ट्रबल शूटिंग करेंगे उस चीज़ की, अगर आपको कोई इशू फेस आ रहा है। और यानी कि आपके टास्क कंप्लीशन के मार्क्स हैं फ्रेम और लेआउट, यहाँ से हम लोगों ने इसको कर दिया है रिमूव। पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने इसको किस पैटर्न के ऊपर रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो ये आपके मार्किंग क्राइटेरिया हो गया इन लैब्स का। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली लैब समझ आ चुकी होगी और सॉफ्टवेयर भी आप लोगों के पास इंस्टॉल हो चुका होगा। सो एज सुन एज़ पॉसिबल आप ये लैब सबमिट करेंगे तो हम लोग मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट लैब के ऊपर। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम चीज़ें हम लोग कवर कर सकें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।